क्लास बेटा, अभी तक आपको मैंने स्वर के 3 भाग बताए थे। तो स्वर मुख्य रूप से देखो 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक तो हम सबसे पहले हम कहते हैं कि स्वर जो मैंने अभी आपको बताए हैं स्वर, वह ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये स्वर बताए हैं मैंने, ठीक है। उसके बाद अब आप जानेंगे बनावट के आधार पर स्वरों के भेद। बनावट के आधार पर भी स्वरों के भेद होते हैं, ठीक है। तो इसमें दिए गए हैं, देखो, मूल स्वर और संधि स्वर। तो उच्चारण की दृष्टि से आपने जाने थे, अब आप जानेंगे बनावट की दृष्टि से। मूल स्वर, देखो, मूल स्वर जिन स्वरों का निर्माण किसी के योग से नहीं होता, अर्थात कि कोई और स्वर जुड़ करके उनको नहीं बनाते हैं, वो अपने आप में बने होते हैं पहले ही, वे मूल स्वर कहलाते हैं, ठीक है। ये 4 हैं, देखो, अ है, छोटी ई, उ और री, ठीक है। तो लेकिन अब री को नहीं माना जाता है, 3 स्वरों को, अ, ई और उ को मूल स्वर माना जाता है। और दूसरे होते हैं संधि स्वर। संधि स्वर यही 3 स्वर मिलकर के बाकियों को बनाते हैं। देखिए, अ धन अ मिलकर आ बनता है, छोटी ई धन छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाती है, छोटा उ धन छोटा उ मिलकर बड़ा उ बनाता है, अ धन ई मिलकर ए बनता है, अ धन ऐ मिलकर ए मिलकर ऐ बनता है, अ धन उ मिलकर ओ, अ धन ओ मिलकर औ। तो ये क्या करते हैं, ये 3 स्वर बाकी स्वरों को लेकर आ रहे हैं। तो ये तीनों स्वर अ, ई और उ क्या हैं, मूल स्वर हैं। और संधि स्वर कौन से हुए, आ, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये संधि स्वर कहलाए, ठीक है। इसके बाद है, देखो, री का प्रयोग आज भी हिंदी के तत्सम शब्दों में, री का क्या प्रयोग है, देखो, री का प्रयोग आज भी हिंदी के तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम का मतलब है जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जैसे ऋषि है, ऋतु है, ऋचा है, कृपा है, सृष्टि है, वृथा है, वृष्टि है, दृष्टि है आदि, ये सब संस्कृत के शब्द हैं, इनमें री का प्रयोग होता है। इसका मूल उच्चारण अब लुप्त होता जा रहा है, वह री जैसी व्यंजन ध्वनि के रूप में बोला जाता है। दक्षिण प्रदेशों में इसका उच्चारण रू जैसा ध्वनि के रूप में किया जाता है। तो इसका वास्तविक उच्चारण है री। जैसे हम कहते हैं दृष्टि या सृष्टि, श्री, फिर आगे का वो शब्द बोलते हैं, हम आगे का अक्षर बोलते हैं, तो इसका री के समान होता है इसका उच्चारण, लेकिन दक्षिण प्रदेशों में कुछ रू की तरह भी इसका उच्चारण किया जा रहा है, ठीक है। सामान्य जानकारी के लिए दिया गया है। इसके बाद है स्वरों की मात्राएं। स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग होते हैं और स्वरों की मात्राएं भी होती हैं। मूल रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे पूरा स्वर ही प्रयोग किसी अक्षर को बनाता है, किसी शब्द को बनाता है, जैसे आम बनाता है, आ शब्द आम बनाता है, ई छोटी इमली बनाता है, या हम इतना लिखते हैं, या हम इशारा लिखते हैं। तो ये मूल रूप में प्रयोग हो रहे हैं यहाँ पर स्वर। और कई जगह पर क्या होते हैं, स्वर मात्राओं के रूप में प्रयोग होते हैं। मात्राएं, देखिए इसमें दिख रहा है आपको, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की होती है, ई छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ, सबकी अपनी अपनी मात्रा है। तो ये मात्राओं के रूप में, व्यंजनों में ये मात्राओं के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे माला, म धन आ धन ल धन आ, माला, ठीक है। वैसी कील, क धन बड़ी ई धन ल धन औ, कील। तो ये स्वर मात्राओं के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। इसके बाद है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर भी 2 भेद होते हैं, एक अनुनासिक होते हैं, एक निरनुनासिक। अनुनासिक का मतलब है चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु आपने देखा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चंद्र बिंदु, देखिए ये अ, आ और ई आदि में लगा हुआ है चंद्र बिंदु। तो एक अर्धचंद्र हम बनाते हैं, उसके ऊपर बिंदु लगा देते हैं, तो ये कहलाता है अनुनासिक। अनुनासिक इसलिए क्योंकि ये नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण होता है। उच्चारण जानते हैं आप, मतलब जब आवाज़ आती है तो नाक से भी आती है और मुंह से भी आती है। और निरनुनासिक अर्थात जिनमें कोई मात्रा नहीं लगी है, अर्थात ये चंद्र बिंदु या अनुसार कुछ भी नहीं लगा है, जैसे ध्वनि केवल मुंह से आती है, आवाज़ मुंह से आती है, अ है, आ है, छोटी बड़ी आदि। तो जब ध्वनि मुंह से आएगी वो अनुनासिक हो जाएंगे, और जब ध्वनि नाक मुंह दोनों से आएंगे तब अनुनासिक कहलाएगा। इसके बाद है अनुस्वार। अब हमने औ तक के स्वर तो पढ़ लिए, औ के बाद हमने अंक भी पढ़ना है और अह भी पढ़ना है। अब अंक क्या होता है, इनको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं इनको, अयोगवाह, मतलब 7 तो लिखे जाते हैं लेकिन इनका योग नहीं होता है। तो स्वर कितने माने जाते हैं हमारे, औ तक ही स्वर माने जाते हैं, अ, आ, ई,
उ ऊ री ए आई ओ औ 11 स्वर माने जाते हैं। और अंक और अह को स्वरों की गिनती में नहीं रखा जाता है। अयोग वाह इसलिए कहा जाता है। वाह मतलब उच्चारण साथ होगा लेकिन अयोग होगा, इनका योग नहीं किया जाएगा इनके साथ। तो इसलिए अंक को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है जो स्वर के पीछे लग जाता है, ठीक है, इसलिए इसे अनुस्वार कहता है। जैसे अ में बिंदु लगता है तो अंक बन जाता है। अ पहले उच्चारित होता है, ङ फिर बाद में उच्चारित होता है, ठीक है, यह अनुस्वार कहलाता है। और चंद्र बिंदु क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। अनुनासिक को चंद्र बिंदु कहते हैं। और अनुस्वार को बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसमें अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, ठीक है। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से भी मुंह से भी बाहर निकलती है, लेकिन अनुस्वार के उच्चारण में केवल नाक का प्रयोग होता है, अर्थात जो ध्वनि है वो नाक से आ जाती है। जैसे अंग हम कहते हैं, अ तो हमने मुंह से कहा, लेकिन जब हमने अंक की मात्रा को कहा तो पूरा हमारा जो ध्वनि है वो नाक की ओर चली गई। ये आप उच्चारण करिएगा अपने आप में तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर कुछ शब्द दिए, देखो अनुनासिक और अनुस्वार वाले। जैसे चाँद है, चाँद को हम नॉर्मली मुंह से भी और नाक से भी कह रहे हैं, लेकिन हम चंद कहेंगे तो चंग जाएगा नाक में और द फिर मुंह में आता है, देखो चंद। वैसे गाँव और गंगा, गंगा में हमारा पूरा ऊपर टच हो जा रहा है, जो ध्वनि है ऊपर चली जा रही है। गाँव में नॉर्मली हमारा उच्चारण हो रहा है मुंह से भी नाक से भी, ठीक है। इनका उच्चारण करके आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद है विसर्ग, ठीक है। विसर्ग क्या है? देखो, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है और हिंदी में इसका उच्चारण बिल्कुल नहीं है। आजकल जो हिंदी है उस हिंदी में विसर्ग का उच्चारण बिल्कुल नहीं होता है। संस्कृत के शब्दों में इसका उच्चारण होता है। विसर्ग का उच्चारण हल्के ह की भांति होता है। तो ये अह की मात्रा को विसर्ग, अ ह, अ में 2 बिंदु लगाए तो ह बन गया, अह बन गया। तो ह उच्चारण किसका है? विसर्ग का है। तो इसलिए हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। संस्कृत में जैसे प्रातः हम लिखते हैं, प्रातः, ह की तरह उच्चारण हो रहा है। नमः, नमः, तो इस तरह से इसका उच्चारण होता है। तो ये आपके सारे स्वर कंप्लीट हो गए, ठीक है। हर तरह से आपको स्वर कंप्लीट करा दिए गए हैं, तो अब इसका काम भी आपको करना होगा।